हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस कोर्स में। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी की बहुत अच्छी वीडियो जो काफ़ी बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। हिंदी के वाक्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी के वाक्य जो काफ़ी बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बताते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। मतलब वाक्य दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह, मतलब एक साथ इकट्ठा जो समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। तो वाक्य का उदाहरण है, उदाहरण से बताते हैं। तो उदाहरण, सत्य की विजय होती है। तो यह वाक्य है। अभी ये पूरा है सेंटेंस, तो पूरा वाक्य। अगर इसमें से केवल सत्य की हटा दें, सत्य की हटा दें, मान लो सत्य की नहीं तो विजय होती है, तो किसकी विजय होती है, क्या होती है, तो ये कोई वाक्य नहीं हुआ, ये एक अधूरा सेंटेंस रहेगा। तो अगर पूरा वाक्य बनना है तो सत्य की विजय होती है, तो ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है। अब वाक्य होते क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे होते हैं, तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी पूछ सकता है परीक्षा में। ऐसे भी क्वेश्चन रखता था, वाक्य रख सकता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, दो दे देगा, तीन देगा, चार देगा, पाँच देगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप चिन्ह लगा देंगे। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं। आइए बता दे कैसे आधार पर होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं और एक नंबर पे है अर्थ के आधार पर, वाक्य अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और नंबर दो रचना के आधार पर। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। आते बताते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। ये पहली वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे पहले अर्थ के आधार पर। दूसरी वीडियो जो इसके सेकंड पार्ट होगा उस पर रचना के आधार पर वाक्य बताएंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, 8 भेद होते हैं, ये परीक्षा में पूछ सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। आइए विस्तार से इनको बताते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के उपरोक्त प्रकारों का विवरण निम्नलिखित है। इनके जो 8 प्रकार हैं, इनके उपरोक्त प्रकारों का वर्णन नीचे जो हमने बताया है बताते हैं। देखो, पहला है विधान सूचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य वह वाक्य, ये मिसप्रिंट हुआ यहाँ पर, वह वाक्य होगा, वह वाक्य जिसका किसी प्रकार की जानकारी, जिससे मतलब वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। कोई वाक्य है जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधान सूचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधान सूचक वाक्य कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इनको वाक्य दे देगा और पूछेगा ये कौन सा वाक्य है, वाक्य का क्या नाम है, ऐसे। तो उदाहरण देखिए बताते हैं आपको। उदाहरण है, भारत एक देश है। तो इससे जानकारी प्राप्त हो रही है भारत एक देश है। तो ये कौन सा हुआ वाक्य, विधान सूचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। कैसे भी पूछ सकता है, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक सूचक वाक्य। तो और दूसरा उदाहरण है, राम के पिता का नाम दशरथ है। तो ये सूचना, ये भी बता रहा है, सूचना दे रहा है कि राम के पिता हैं, उनका नाम क्या है, दशरथ। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो ये विधान सूचक वाक्य हुआ है। ठीक है। अब बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन, ये वाला है जो दूसरा स्टेप, निषेधवाचक वाक्य। निषेध तो आप समझिए, निषेध मतलब नकारात्मक, नेगेटिव। जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों से कार्य का न होने का भाव प्रकट होता है, काम नहीं हो रहा, जिन वाक्यों में काम का या कार्य का न होना भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काफ़ी बार आप काफ़ी जगह गए हों, लिखे धूम्रपान यहाँ निषेध है, यहाँ मोबाइल निषेध है, या बैन है, यहाँ वाहन करना, खड़ा करना वर्जित है, ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं पार्किंग में। तो ये निषेधवाचक वाक्य।
उदाहरण है उदाहरण है मैंने दूध नहीं पिया। तो इसमें निषेधवाचक केवल आप ऐसे ही देख के पता लग सकते हैं, ये नहीं मेन चीज़ है नहीं। मैंने दूध पिया तो ये निषेधवाचक वाक्य नहीं हुआ। मैंने दूध नहीं पिया तो ये नहीं है, ये नेगेटिव नकारात्मक टैग वर्ड। मैंने खाना नहीं खाया, नहीं आपको सिर्फ नहीं देखना है, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, बता देते हैं दूसरा तीसरा भाग, तीसरा इसका प्रश्नवाचक वाक्य। ये इंटीग्रेटिव बोले तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। तो इसकी परिभाषा है वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वह वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न किया जाता है वह क्या कहलाता है। नीचे ऑप्शन में दे दिएगा वाक्य, निबंध, रचना। तो उदाहरण है भारत क्या है, पूछ रहा है भारत क्या है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इसमें प्रश्नवाचक देख के बता दे क्या, निषेधवाचक में नेगेटिव था और विधान सूचक वाक्य में वो सूचना दे रहा था। और ये यहाँ दूसरा उदाहरण है दशरथ कहाँ के राजा थे, ये निषेधवाचक वाक्य कहाँ कहाँ आ गया, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। तो चलते हैं तीसरे स्टेप पर, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य मिसप्रिंट हुआ गया यहाँ पर। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञा सूचक या विधि सूचक वाक्य कहलाती है। ये भी पूछ सकता है विधि सूचक वाक्य, तो वह आज्ञा सूचक या विधि सूचक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसमें प्रार्थना है, आज्ञा है, तो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ये और बता ही रहा है शुरुआत में, ये चौथा ये भेद है इसका, ये यही बता रहा है आज्ञावाचक वाक्य। तो उदाहरण इसका उदाहरण है उदाहरण कृपया बैठ जाइए, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज सिट डाउन। दूसरा है शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो विस्मयादिबोधक वाक्य वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति यानी आश्चर्य प्रदर्शन किया जाता है, विस्मयादिबोधक बोधक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, किसी घटना, किसी का सुंदर वर्णन, किसी अच्छा दृश्य, मतलब ऐसे शब्द। और विस्मयादिबोधक वाक्य, इस विस्मयाद इसका चिन्ह होता है। उदाहरण में बताता हूँ आपको। उदाहरण वाह कितना सुंदर उपवन है, तो वाह यहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य, वाह, आह, ये ऐसे शब्द आते हैं, ये विस्मयादिबोधक वाक्य में आते हैं। तो इसका जो चिन्ह है इसका जो चिन्ह है ये वाला, ये जो चिन्ह है, तो ये चिन्ह है, ये आपको सूचित करेगा ये विस्मयादिबोधक वाक्य, ये जरूर होगा। अगर ये विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण होगा तो ये जरूर होगा। वाह कितना सुंदर उपवन है। दूसरा है ओह कितनी कितनी ठंडी रात है, जिसमें भी ये चिन्ह है, ये वाला, ये आपको सूचित करेगा कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, तो पूछ भी सकता है, चिन्ह भी दे सकता है कि ये चिन्ह के द्वारा बताइए ये क्या प्रदर्शित करता है, ये कौन सा वाक्य है। तो ये आपको बता सकते हैं ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। हिंदी में जो चिन्ह है वे 20 प्रकार के बताए गए हैं, तो उसमें ये विस्मयादिबोधक ये भी चिन्ह भी है एक। ठीक है, चलते हैं 6वें नंबर पे। तो इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, तीन शब्द इच्छावाचक वाक्य है ये। इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं या कहते हैं। इसका उदाहरण है भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, ये इच्छावाचक वाक्य है। अब कोई बोलेगा तो यही तो बोलेगा भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, हैं, तो वो अपनी इच्छा से बोल रहा है कि तुम उससे ज़बरदस्ती बुलवा रहे हो, तो ऐसे नहीं, ये इच्छावाचक वाक्य है। हम्म
और नववर्ष मंगलमय हो, ये भी एक या इच्छावाचक या आकांक्षा या आशीर्वाद, ये बोर्ड लगे रहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे कहीं आप कोई जा रहा है, कोई ड्राइवर वगैरह या कोई टूर पे, तो आपकी या नववर्ष मंगलमय हो, तो वो अपनी इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य है जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, मतलब, तो उन्हें वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, बताते हैं। उदाहरण, राम का मकान इधर है, तो इसमें संकेत जो है इधर का दे रहा है, इधर है। तो इधर है, उधर है, तो ये संकेत अगर ये आते हैं तो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। सोनू उधर रहता है, तो उधर, ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण। सोनू उधर रहता है। हम्म जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, पहले ही बोल रहा संकेत का बोध होता है, यह संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, तो ये संकेतवाचक वाक्य ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सोनू का घर उधर है, या राम का घर मकान इधर है या उधर है या उस तरफ है, तो ये संकेतवाचक वाक्य के टैग वर्ड में आते हैं। लास्ट है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नंबर 8 है लास्ट, संदेहवाचक वाक्य। संदेह तो समझ रहे हैं, जिसमें संदेह की भावना होती है। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है इसका। उदाहरण, क्या वह यहाँ आया था, तो इसको संदेह है कि आया कि नहीं आया, तो वो पूछ रहा क्या वह यहाँ आया था, तो वह यहाँ, तो ये संदेहवाचक वाक्य। क्या उसने काम कर दिया, उसने, संदेहवाचक वाक्य। क्या उसने काम कर दिया, तो संदेहवाचक वाक्य होता है। तो ये जो वाक्य ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं, पुलिस है, टेट सी टेट वाली परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।